तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन 17 में। ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। आप देखेंगे एक बिहार सरकार की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है, वैकेंसी जारी की गई है। जो आप देखेंगे बैकलॉग की वैकेंसी है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अच्छी वैकेंसी है। ये आपके मद्य निषेध जो उत्पाद एवं निबंधन विभाग होता है, उसमें आप देखेंगे सिपाही की भर्ती निकाली गई है। तो आइए उस विज्ञप्ति के बारे में आपको बताते हैं कि क्या दक्षता मांगा है, क्या योग्यता मांगा है, कौन कौन भर सकता है, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे और कितना आपको वेतन मिलेगा। तो वही सब इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। ये सरदार पटेल भवन, छठा तला, ब्लॉक जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना से जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन आपका ये जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि आप देखेंगे 13/9/2022 रखी गई है। तो आगे इसमें देखेंगे तो आगे ये आपको इसमें दिया है कि मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद, जिसका वेतन आपको बता दें 21,700 से आपका स्टार्ट होगा, शुरुआती पेमेंट है, और आपके बढ़ के ये 53,000 तक जाएगा। कि रिक्तियों की संख्या 76 है। तो आप देखेंगे उसके बाद इसमें अगर आगे की बात कर देखे जाए इसमें और क्या क्या कहा है, तो उसमें देखेंगे तो इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 01/2022 यहाँ जारी किया जा रहा है, यानी ये आपका नोटिस जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आपकी 13/8/2022 यानी 13 अगस्त से आपके चालू कर दिए गए हैं, और ऊपर आपको बताया, और 13/9/2022 यानी एक महीने आप तक ये आपका ये चलेगा ऑनलाइन। तो आप इसके बीच में अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे इसमें आपका दिया है, अगर इसका पढ़ा जाए तो इसमें देखेंगे मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा आप देखेंगे कि मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक यहाँ पे आपका नंबर दिया है, उसके करके आप देखेंगे दिनांक 6/7/2022 द्वारा प्राप्त अध्याचन जो प्राप्त हुआ है विभाग द्वारा, आरक्षित शाखा यानी बिहार पटना का पत्र, यहाँ पे नंबर करके यहाँ पे ये सब दिया है। तो आप इसको पढ़ लेंगे, फुल डिटेल नोटिस है। तो इसमें क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है आपको बस वो हम बता दे रहे हैं। तो आप ये अगर इसका नोटिस चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका नोटिस हम प्रोवाइड करा देंगे। और आगे इसमें बात की जाए तो आगे देखेंगे तो इसमें मद्य निषेध सिपाही पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए आपका पात्रता क्या है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले वो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कोई भी कर सकता है, ये भी आप देख लेंगे इसमें। उसके बाद आप देखेंगे अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षिक अर्हता दिनांक 1/1/2022 तक इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। तो आप देख लेंगे इसमें। उसके बाद आगे अगले पॉइंट की बात की जाए तो अगले पॉइंट में आप देखेंगे आपका दिया है अभ्यर्थी की उम्र सीमा, यानी उम्र के बारे में बात की गई है कि कितनी उम्र होनी चाहिए। तो उसमें आप देखेंगे 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार आपका उम्र होना चाहिए, यानी 10वीं में जो आपके उम्र होंगे उसके समकक्ष होना चाहिए, जो आपका 1/1/2022 से देखा जाएगा। तो किस कैटेगरी में कितना देखा जाएगा, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अनारक्षी यानी सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष रखी गई है। तो आप इसमें देख लेंगे सामान्य वर्ग के लिए है। वही पिछड़े वर्ग के लिए बात किया जाए तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 27 वर्ष रखी गई है। और वही पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आप देखेंगे 28 रखी गई है, आप इसमें देख लेंगे। उसके बाद वही अनुसूचित की बात की जाए तो अनुसूचित में देखेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम आपकी 30 वर्ष है। वही आगे देखेंगे तो बिहार के वैसे सरकारी सेवकों के उच्च वेतनमान में सेवा
जो दे रहे हैं जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में आपकी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, आप वही देखेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे इसमें और एक पॉइंट है, असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु में आपका 3 वर्ष का छूट दिया गया है, ये भी है। तो उसके बाद आप देखेंगे मापदंड की बात की जाए, अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड इसमें क्या मांगा है, तो उसमें देखेंगे ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है होगा, आप ये ध्यान रखेंगे। जो आपका सीना है, ऊंचाई है, उसके लिए कोई अंक आपको नहीं मिलेगा, परंतु विहित आहारता पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी, लेकिन अगर ये आप योग्यता को पूरी नहीं करेंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ऊंचाई आप देखेंगे तो ऊंचाई अनारक्षित वर्ग में आपका 1.65 होना चाहिए, वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका 1.60 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये सभी सेंटीमीटर में है। तो वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम देखेंगे तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, महिला किसी भी वर्ग की हो उनके लिए आप देखेंगे 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। वही सीना की बात कीजिए पुरुषों के लिए तो आप इसमें देखेंगे बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 86 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आप फुलाने के बाद उसमें परिवर्तन आना चाहिए, ये है। वही पिछड़े वर्ग के लिए देखेंगे तो वही 81 और 86 है, इसमें भी फुला के आपको 5 सेंटीमीटर आपको दिखाना है। तो उसके बाद यही है, इसमें और कुछ खास नहीं है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण था मैंने ऊपर बता दिया है। वही नियुक्ति की प्रक्रिया की बात की जाए तो प्रथम चरण में आप देखेंगे आपके लिखित परीक्षा होंगे, और आपको ये बता दें कि आपके 100 वास्तविक अंक मिलेंगे, यानी 100 प्रश्न के आपके ये पेपर होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का आपका होगा। तो आप इसमें ये भी ध्यान रखेंगे, ये आपका पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपका पेपर ORM सीट पे होगा, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता देना है, और अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो इसका नोटिस हम प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। वही इसमें पाठ्यक्रम की बात की जाए, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, आपको ये पता होना चाहिए। वहीं लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण था, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। वही आगे ये पॉइंट एक देख लीजिए, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसमें 30% यानी 100 में से अगर 30 नंबर से कम पाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा शारीरिक परीक्षा के लिए। तो आपको ये भी ध्यान में रखेंगे। तो वही अब आगे एक पॉइंट की बात करें तो लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं है, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए आहत हो गए। यानी जो लिखित परीक्षा है वो आपका मेन जो नियुक्ति है उससे नियुक्ति नहीं होगी, बस वो एक आपका देखेंगे तो क्वालिफाइड जैसे परीक्षा होता है वो माना जाएगा, वो शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए आपका क्वालिफाइड परीक्षा है। अगर लिखित परीक्षा क्लियर कर लेते हैं तभी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, तो इसलिए वहाँ पे ये क्वालिफाइड परीक्षा है। वहीं आप देखेंगे द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता जो होता है तो दौड़ के लिए आपके 50 अंक मिलेंगे, और वो भी वहाँ पे समय निर्धारित है। आपका टोटल द्वितीय चरण फिजिकल जो है आपके 100 अंकों का होगा, और उसमें देखेंगे कि 50 अंक के केवल दौड़ होंगे। तो यहाँ पे आपका समय दिया हुआ है, आप 5 मिनट से कम में आप इस समय को आप देख लेंगे। उसके बाद वही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे गोला फेंक, आपको पता है कि बिहार में किसी भी अगर सैनिक की भर्ती होती है तो आप गोला फेंक वाला वहाँ पे फिजिकल के अंतर्गत आता है, तो उसमें भी आप देखेंगे 25 अंक उसके लिए आपको मिलेंगे। 16 फीट से 17 फीट आप ये भी देख लेंगे, इसका हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो महत्वपूर्ण है आपको वहाँ पे हम वो बता दे रहे हैं। वही ऊंची कूद में भी आपके 25 अंक, वो तो दौड़ में आपके 50 और ऊंची कूद गोला फेंक में आपके 25 यानी 100 अंक हो गए। तो इन्हीं तीनों से आपका सिलेक्शन होना है फाइनल मेरिट के लिए, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। तो यही है मेन प्रोसेस जो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ रिक्तिया की बात की जाए तो रिक्तिया में आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है बेकायदे, आप यहाँ से समझ लेंगे। अनारक्षित में बैकलॉग सहित आपके 40 पद हैं। वही आपके उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर में आपके 7 पद हैं, अनुसूचित में आपके 5 पद हैं, वही अनुसूचित जनजाति में 3 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 7 हैं, वही पिछड़ा वर्ग में 13, और पिछड़े वर्ग महिला में आपके 1 है, तो कुल मिला के 76 है।
तो आप यहाँ पे ये देख लेंगे वही 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या 20, यानी 76 में से 20 महिलाओं के लिए अनारक्षित है। वही बैकलॉग पदों की संख्या आपके 5 है, तो आप ये भी देख लेंगे, तो ये आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो आपको मैंने ये बता दिया। तो उसके बाद वही आरक्षण का जो है वो सारे राज्यों में लगता है वही नियम लगेगा 1992 से, जो आपका 1991 बिहार अधिनियम हुआ था, लागू हुआ था, उसी के अंतर्गत जो आरक्षण का प्रावधान है वही आपका लागू होगा। तो ये थी आपकी बैकलॉग की भर्ती जो मैंने आपको बता दी, जिसमें देखेंगे आपके 76 पदों पे ये भर्ती निकली हुई है। तो जो भी भाई जो भी बहन इसके लिए उत्सुक है तो आप अपना यहाँ पे फार्म अप्लाई कर दीजिएगा। फार्म अप्लाई का डेट मैंने भी शुरू में आपका बता दिया, जो आपके 13 अगस्त से आपके 13 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो उम्मीद है ये जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।